तो सर आप कह रहे, आपका मानना है कि लोकायुक्त बिल जो बीजेपी लेकर आई है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? बिल्कुल टुटका है, राजनीतिक टुटका। पर अगर ये भाजपा की मंशा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की होती, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को, दानव को जी उत्तराखंड में उसका विनाश करने की भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति होती, जी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के तत्काल बाद इस बिल को लाई होती। ये तो ये हो गया कि खूब खाओ पियो, प्रदेश को लूटते रहो, गरीबों को लूटते रहो, नौजवानों को लूटते रहो, अल्पसंख्यकों को लूटते रहो, किसान को लूटते रहो, घोटाले पे घोटाले, हाइड्रो प्रोजेक्ट घोटाला, ऋषिकेश का भूमि घोटाला, जी जल जंगल जमीन सब कुछ बेच दिया इन्होंने प्रदेश का। जी सड़कें, आज उत्तराखंड की सड़कों की क्या हालत है? सड़क पे खड नहीं है, पूरे खड पे सड़क हो गई है, हमें ढूंढनी पड़ती है सड़कें कहां हैं। बिजली 18 घंटे नहीं आ रही है। और मैं कहना चाहता हूं जनरल खनौड़ी जी से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या जनरल खनौड़ी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात मैं कर रहा हूं, जी क्या तहसील में दाखिल खारिज चलाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए कमीशन बंद हो गया क्या? जो जनरल खनौड़ी जी अपनी विधायक निधि में भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। जी मैं पिछले 4.5 साल से कोशिश कर रहा हूं कि विधायक निधि में कमीशनबाजी बंद होनी चाहिए। जो खनौड़ी जी, मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं लीड ऑपोजिशन के रूप में, जी 2.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी हमारी विधायक निधि है, कार्यदायी संस्था जो इंजीनियरिंग विभाग होता है, कार्यदायी संस्थाएं होती है, जी वो 20% से लेकर 25% तक कमीशन ले रही है। 1 लाख रुपए, 25 लाख रुपया ये सरकारी विभाग आज कमीशन ले रहा है। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विधायक निधि पे कमीशन नहीं रोक सकता है, रिश्वत नहीं रोक सकता जी। है, लीडर ऑपोजिशन की विधायक निधि पे कमीशन नहीं रोक सकता है, क्या थाने के सिपाहियों ने क्या रिश्वत लेना बंद कर दिया? क्या उत्तराखंड में जो भी ट्रक ट्रांसपोर्ट आ रहे जा रहे हैं, आप खुल के आप रात को चले जाओ, जी पुलिस का सिपाही आपको जो है ट्रक से, ड्राइवर से, जो है कंडक्टर से रिश्वत लेते हुए दिखाई देगा? जी क्या ये बंद हो गया? ठीक बात। क्या सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने सिंचाई विभाग में कमीशन लेना बंद कर दिया? पर क्या हम ये कहना चाहते हैं, कहां कमीशन? एक खनौड़ी जी के बनने के बाद, जी इन 2 महीनों में दोबारा बनने के बाद, इन 2 महीनों में क्या रिश्वतखोरी बंद हो गई उत्तराखंड में? एक भी रिश्वतखोर को क्या खनौड़ी जी जेल भेज पाए? तो आप हवा में बातें करो, कागजों में बड़ी बड़ी बातें करो कि मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं। मैं खनौड़ी जी से पूछना चाहता हूं, मैंने कहा भी खनौड़ी जी से, जी भ्रष्टाचार कानून बनाने से नहीं मिटेगा, इच्छा शक्ति से मिटेगा। पर लोकायुक्त क्या इसकी तरफ एक ठीक रास्ता नहीं है? मैंने कहा ना, कानून बना लो आप। दहेज प्रथा के कानून बना है, क्या दहेज नहीं लिया जा रहा है? पर कानून SC बनेगा ST का कानून बना है, लेकिन हमारे कानून व्यवस्था में, हमारी संविधान में अब भी 20 से अधिक कानून है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और बहुत सख्त कानून है। जी और अगर भ्रष्टाचार के कानून नहीं होते, कलमाड़ी किस कानून के तहत जेल में, जी करुणानिधि की लड़की किस कानून के तहत जेल में, राजा जी किस कानून के तहत जेल में? भ्रष्टाचार के कानून हैं देश के अंदर। एक और लोकायुक्त कानून और बन गया है, बट कानून बनेगा लेकिन तभी ये तो कानून इम्प्लीमेंट होगा उत्तर सर। प्रदेश में 1975 से है। जी तो मेरा कहना यह है कि कानून बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जी उस कानून के माध्यम से उस बीमारी को खत्म करना महत्वपूर्ण है। और भाजपा पिछले 5 साल में न वर्तमान कानून के तहत उत्तराखंड के भ्रष्टाचार की बीमारी को खत्म कर पाई है, जी और क्योंकि अब कानून बनाने को, क्योंकि मैं जानता हूं भाजपा डूबता हुआ जहाज है प्रदेश के अंदर, और जब कोई डूबने लगता है तो वो तिनकों को भी सारा समझता है। वो कभी लोकायुक्त कानून का इस्तेमाल करेगा, कभी बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है जी कि भाजपा की इच्छा शक्ति नहीं है प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाना, महंगाई मिटाना, बेरोजगारी कम करना, विकास कम करना, विकास को करना। ये भाजपा की इच्छा शक्ति नहीं है। पर भाजपा तो ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है, महंगाई का भी कारण कांग्रेस ही है। क्यों? 2007 में जब इन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, तब इनको मालूम नहीं था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है? जी तो इन्होंने उत्तराखंड की जनता को धोखा क्यों दिया? किस आधार पर इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे? अगर ये प्रदेश में, ये जानते थे केंद्र में कांग्रेस सरकार है, ये कहते कि प्रदेश महंगाई हम तब कम करेंगे जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार आएगी। इन्होंने तो कहा कि प्रदेश में हमको सरकार दो और हम महंगाई कम करेंगे। क्यों नहीं गैस,
डीजल पेट्रोल पर ये सब्सिडी कम सब्सिडी देती है प्रदेश सरकार। जी। क्यों नहीं गैस पर दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार की तरह ये सब्सिडी देते हैं जी। जिससे गैस कम हो। 300 कुछ रुपए की सब्सिडी अगर केंद्र सरकार गैस पे दे रही है, 100 रुपए की सब्सिडी अगर प्रदेश सरकार गैस पे दे दे, तो जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का वही 300 रुपए का हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा प्रदेश में गैस। क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है? हमारे यहां प्रदेश डीजल कम। हमने अगर इनकी कृषि नीति अच्छी होती, जी। समय पे बीज देते, समय पे बिजली देते, समय पे सिंचाई होती, किसानों को सब्सिडी देते, अच्छा अनाज होता, अच्छी खेती होती, अच्छी सब्जियां होती, अच्छे फल होते, तो बिकता रहता। महाराष्ट्र में आलू 40 रुपए किलो बिकती रहती, लौकी 30 रुपए किलो गुजरात में बिकता रहता, टमाटर 40 रुपए किलो मध्य प्रदेश में। हमारे प्रदेश में अगर टमाटर खेती अच्छी होगी, लौकी खेती अच्छी होगी, अनाज अच्छा पैदा होगा, तो हमारे प्रदेश में सस्ता होगा। तो अगर आज प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के पिछले 5 साल के जो कृषि विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, उद्यान विरोधी नीतियां हैं, उसके कारण हुआ है महंगाई। और ये दोषारोपण हम पे करते हैं।